राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक नया सीरीज चलाया है भी, जिसमें प्रतिदिन का पंचांग और किसी भी प्रकार का जो कुछ भी मुहूर्त होगा उसके विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। मैं प्रतिदिन डालूंगा और प्रतिदिन आपको सभी प्रकार का मुहूर्त और पंचांग की जानकारी होती रहेगी। इसे देखकर आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों, कल दिनांक, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 10/6/2022 का सभी प्रकार का पंचांग और मुहूर्त। यह है 10/6/2022 का। कुछ रात में भी आप लोग देख लेंगे, हो सकता है कुछ कल दिन में भी देखकर अपना काम सही मुहूर्त में करें। मुहूर्त की बहुत ही आवश्यकता होती है। बिना मुहूर्त का किया हुआ काम में जल्दी सफलता नहीं मिल पाता है और मुहूर्त में किया हुआ काम में सफलता जल्दी मिलती है। इसलिए आप मुहूर्त को देखकर और अपने काम को करें। जो भी मुहूर्त में बताऊंगा, शुभ मुहूर्त में अपने कार्य को करें। तो यह है दिनांक 10/6/2022 दिन शुक्रवार का मुहूर्त और पंचांग। तो दोस्तों, एकादशी है, एकादशी 11 है, निर्जला एकादशी है और दिन है शुक्रवार। और निर्जला एकादशी रात में 1:16 तक है। चित्रा नक्षत्र है, रात में 11:53 तक। वर्यान योग है, रात में 8:27 तक। और दोस्तों, तुला राशि का चंद्रमा दिन में 12:05 पर तुला राशि का चंद्रमा हो जाएगा। तो दक्षिण और पश्चिम का यात्रा भी अति उत्तम होगा आपके लिए। दक्षिण और पश्चिम का यात्रा अति उत्तम होगा। भद्रा दिन में है 1:51 के बाद रात्रि 11:16 तक। और पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। भद्रा को उतना दोषी आप नहीं माने। और दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत है सभी के लिए। दिनांक 10/6/2022 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत में बिना जल पिए ही 24 घंटा उपवास रखना पड़ता है। लेकिन गर्मी इतनी है कि आप बिना जल पिए उपवास अगर कर सकते हैं तो करें, अन्यथा जल पी लें। कलयुग का समय है। कलयुग में आदमी भूखा उतना नहीं रह सकता है। इसलिए प्रयास करें कि बिना जल पिए इस व्रत को करें, उपवास रखकर, और शुक्रवार को व्रत करें और शनिवार को इसका पारण करें। तो अगर दोस्तों संभव है तो आप निर्जला एकादशी का उपवास करें, बिना जल पिए करें। नहीं संभव है तो जल पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, कुछ फलाहार वगैरह कर सकते हैं, फल ले लें, पेड़ा ले लें, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो यह जो व्रत होता है, निर्जला एकादशी का व्रत कहता है कि पूरे साल में 24 एकादशी होती है। तो जो कोई एक सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेगा तो 24 एकादशी का फल उसको मिल जाता है। तो अगर आप निर्जला कर सकते हैं तो करें, अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो आप जल वगैरह पी लें, फलाहार वगैरह कर लें। और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। उसके बाद शालिग्राम का पूजनोत्सव है। काशी में विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर का कलश यात्रा भी होगा। और निर्जला एकादशी को शर्करा के साथ, चीनी के साथ जल डालकर और घड़े का दान करना अति फलदायी माना जाता है, बहुत पुण्य माना जाता है उसमें। इसलिए आप सकें तो चीनी के साथ घड़े में जल डालकर और दान करें, बहुत ही उत्तम फलदायी होता है यह। इसका दान मंत्र क्या है कि देव देव हृषिकेश संसारार्णवतारकः उदकुंभ प्रदानेन यस्यामि हरि मंदिरम,
कि कहता है कि देव हे ऋषिकेश, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले, इसका अर्थ है यही, मैं इस उदकुंभ को, जल युक्त, जल शर्करा युक्त कुंभ को, घड़े को दान कर रहा हूँ। करने से प्रदानेन यास्यामि हरिमंदिरम, मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा, जाता हूँ। इस तरह की मानसिक भावना कर इसको दान करना चाहिए। दोस्तों, रुक्मिणी विवाह उड़ीसा में विशेष करके मनाया जाता है, वह भी है 10/6/2022 को, दिन शुक्रवार, निर्जला एकादशी को। और शुक्रे नंदा सिद्धि योग, शुक्रवार दिन पड़े और नंदा तिथि अगर हो, तिथियां 5 प्रकार की होती हैं, इसको मैंने पहले भी बताया है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, तो नंदा तिथि है एकादशी, 11 जो है नंदा तिथि है। तो शुक्रवार हो और अगर नंदा तिथि हो तो वह सिद्ध योग होता है, सभी कार्यों के लिए सिद्ध योग होता है। ये मैंने आपको बताया पंचांग। और अब मैं बताता हूँ विशेष मुहूर्त क्या है कल। तो कल का दोस्तों मुहूर्त है तो दोस्तों मुहूर्त क्या क्या है, विशेष मुहूर्त, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। यह मुहूर्त है एकादशी, शुक्रवार दिन है, 11 तिथि है, निर्जला एकादशी है और भद्रा दिन में 1:51 के बाद शुरू होता है। तो भद्रा का दोष नहीं लगेगा। चित्रा नक्षत्र में जातकर्म, बच्चे का नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, कन्या का नासिका अर्थात नाक का छेदन का भी मुहूर्त है। चौल के शांत मुंडन का मुहूर्त है। अक्षरारंभ, विद्यारंभ, अगर कोई पढ़ना शुरू करता हो, कोई बच्चा को अगर आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका भी मुहूर्त है कल से आरंभ करें। नृत्य, गीत, वाद्य कलारंभ, अगर किसी को नृत्य, गीत गाना और बजाने का अगर प्रारंभ करना हो, सीखने के लिए प्रारंभ करना हो, उस कला को आरंभ करने का भी कल मुहूर्त है। तो दोस्तों उसके बाद फिर है उपनयन का मुहूर्त है। वधू प्रवेश अर्थात विवाह करके जो कन्या को प्रथम बार अपने घर में, पति के घर में जाती है, उसको वधू प्रवेश कहा जाता है। तो वधू प्रवेश का भी मुहूर्त है। व्यापार का मुहूर्त है। नववस्त्र आभूषण धारण करने का मुहूर्त है, नया कपड़ा पहनने के लिए कोई नया आभूषण अगर आपने बनवा कर रखा है तो उसका भी कल पहनने का मुहूर्त है। हल प्रवहन, हल जोतने का, खेती करने के लिए जो खेती करते हैं उनके लिए हल की जुताई करने का, प्रारंभ करने का कल मुहूर्त है। बीज वपन, बीज डालने का भी कल मुहूर्त है। वृक्षारोपण सेवा आरंभ, किसी वृक्ष को अगर लगाना हो तो उसका भी मुहूर्त है। नौकरी में कहीं ज्वाइन करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। शस्त्र धारण, शय्यासनादि उपभोग, अगर कोई शस्त्र धारण करना हो या आसन वगैरह, शैया वगैरह बनवा कर आपने रखा है, पलंग वगैरह, तो उसका भी प्रारंभ करने का समय है। गर्भाधान का मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन, अगर कहीं अप्लाई करना हो आपको तो उसका भी मुहूर्त है। भूमि पूजन, गृहारंभ अर्थात भूमि पूजन और गृह प्रवेश दोनों का मुहूर्त है। सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, सभी देवी देवताओं के प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। जलाशय और बगीचा आदि लगाने का भी मुहूर्त है, जलाशय प्रारंभ करने का मुहूर्त, बगीचा आदि लगाने का मुहूर्त, उसका भी मुहूर्त है। वाहन, कोई वाहन आपको अगर खरीदना हो तो उसका भी मुहूर्त है। दोस्तों ये सब मुहूर्त 10/6/2022 दिन शुक्रवार निर्जला एकादशी को है। तो दोस्तों आइए मैं प्रतिदिन इस तरह का एक वीडियो डालता रहूँगा पंचांग और अन्य मुहूर्त के लिए, तो उसे आप देखकर जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं, मैं उम्मीद करता हूं। और अपनी वाणी को यहीं मैं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।